अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे C6H12O6। ठीक है, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का। तो इसमें क्या है, आप कहेंगे इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के जो हैं वो भी 6 एटम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। ठीक है, यही बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में आपको डिफरेंस का पता होगा कि एलिमेंट क्या होता है, वो अकेला, ठीक है, बिल्कुल उसमें जो भी जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, जबकि कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर है, वाटर में देखें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसने क्या बनाया, कंपाउंड। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है तो इन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड। जबकि यहाँ जो है सल्फ़र S8, ये क्या है, हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि अब सल्फ़र के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहे किसी कंपाउंड का हो चाहे एलिमेंट का हो, वो आपको क्या बताता है, उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि इस सब्सटेंस के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद है वाटर, हाइड्रोजन पर अब देखें ऊपर वो नाम दे रहे हैं, नीचे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। हाइड्रोजन पर का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है H2O2। एथिलीन का फार्मूला CH2। ठीक है, एंड सल्फर है मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले के साथ पहले का पहला फार्मूला है, दूसरे का जो है वो दूसरा फार्मूला होगा, तीसरे का तीसरा फार्मूला और चौथे का चौथा फार्मूला। ठीक है, जब रिस्पेक्टिवली आ जाए तो आपने यही समझना है कि पहले के साथ पहला। अच्छा, अब देखें वो कहते हैं इनमें देखें ये वाटर भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर भी कंपाउंड है और एथिलीन भी कंपाउंड है, जबकि सल्फ़र जो है वो आपके पास क्या है, एलिमेंट की शक्ल में। अगर आपसे कोई कहे कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं तो आपने सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 लिखना है। ठीक है, अगर हम इसी से इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूले में क्या करते हैं, हम किसी भी होल नंबर के साथ उसको डिवाइड करते हैं। अब ये किस पे हो जाएगा, 8 पे होगा, 8 1 ज़ा 8, तो क्या आ गया आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या आ गया है, ऐसा आ गया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास S8 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर विद द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कहते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर है होल नंबर, उसको आपने एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो n है ये यही होल नंबर है। ठीक है ना, ये आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इट मे बी 3, इट मे बी 4, कोई भी नंबर ये हो सकता है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे, अब बेटा इसको समझने के लिए क्या करना है, मैं आपसे कहती हूँ कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, वो है आपके पास CH। हमने पिछले लेक्चर में ये निकाला एम्पिरिकल फार्मूला। वो कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n, अभी मैंने आपको बताया कोई होल नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है उसके एम्पिरिकल फार्मूले से। अब आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको बेंजीन का दिया हुआ, ये क्या है, CH। अब मैं कहती हूँ n जो है वो 6 है, अब इससे मल्टीप्लाई करें,
6 को 6 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ लिखना है 6 1 ज़ा 6, हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6। ये अब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने नंबर 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई और नंबर भी तो कर सकते हैं। लिहाजा इस n को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो कौन सा है? वो फार्मूला हमारे पास यहाँ नीचे दिया गया है। क्या फार्मूला है? वो कहते हैं n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। के n कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लेना है ऊपर, और नीचे फार्मूला मास से आपने डिवाइड कर देना है। फार्मूला मास क्या होगा? फार्मूला मास इसी एम्पिरिकल फार्मूले से, जैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालती हैं वैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों सेम है, बस ये है ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकलेगा, ये एम्पिरिकल फार्मूले से निकलेगा। ठीक है बेटा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वो करते हैं हम 15.3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें वो क्या कह रहा है, वो कहता है बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। कि बेंजीन को हम उसके एम्पिरिकल फार्मूला CH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाइल इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 78 है। आपने क्या करना है, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मालूम करना है। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है जो चीज़ आपके पास गिवन है वो क्या है आपके पास, आपने लिखना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है CH, ऐसे यही दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। अब मुझे बताएं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना हो तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है n को आपने एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही पढ़ा है ना। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो है, ये है, लेकिन हमारे पास n नहीं है। n को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, n को मालूम करने के लिए हम जो है वो करेंगे, इस फार्मूले से हम n को मालूम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर n क्या है हमारे पास, n जो है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, यही है। अब मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है आपके पास मॉलिक्यूलर मास है 78। ठीक है, लेकिन अब एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला हम कहाँ से करेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूले से मालूम करेंगे। अब यहीं से हम कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कार्बन का कितना है मास, कार्बन का मास आपको पता है 12 है, ये आपको याद हो चुका होगा। अब फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है आपके पास, हाइड्रोजन का आपके पास 1 है, तो ये इनको प्लस करें कितना आ जाएगा 13। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आ गया, सेम आपने जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम किया था, आपने एम्पिरिकल मास भी फार्मूला मास भी वैसे ही मालूम करना है। अब 78 डिवाइडेड बाय 13 इसको करें कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आपके पास 6 जो आ गए हैं वो आपको पता चल गया है कि मैंने n जो है वो मैंने 6 पुट करना है। तो अब ये 6 जो है इस n की जगह पे पुट कर दें। ठीक है ना, 6 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था आपके पास, C और H था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कार्बन से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है फार्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 15.14। 15.14 में वो क्या कहता है, ग्लूकोज हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O। कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ 180 ग्राम पर मोल। उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 180 ग्राम पर मोल। यहाँ उसने सिर्फ यूनिट नहीं दिया था, आपको सिंपल 78 दे दिया था, यहाँ उसने यूनिट पे दे दिया, तो इससे जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने अभी सॉल्व किया है। अच्छा बेटा, अब उसने इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या चीज़ दी है, उसने दी है हमें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज।
क्या दिया है उसने एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसने दिया है CH2O, ठीक है, यही दिया फार्मूला। फिर उसके बाद उसने क्या दिया है, उसने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है, वो भी हम लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास जो है वो 180 ग्राम है, ठीक है ना, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करते हैं, एन मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फार्मूला। अब हमारे पास इम्पीरिकल फार्मूला तो मौजूद है, वो ये है, ठीक है, जबकि एन मौजूद नहीं है। एन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन को हम दोबारा इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको लिखें, एन क्या है आपके पास, एन आपके पास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास, ठीक है, यही है आपके पास। अब आप बताएं, मॉलिक्यूलर मास उसने दिया होगा 180, वो हमने ऊपर लिख दिया। इम्पीरिकल फार्मूला मास कैसे करेंगे, वो आप यहाँ से इम्पीरिकल फार्मूले से कैलकुलेट कर लें। जब आपके पास फार्मूला है तो कार्बन का कितना है आपके पास, कार्बन का आपके पास है जी 12, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है आपके पास, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन ये 2 भी साथ है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 30, ठीक है। कितना आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया आपके पास, आ गया 30। तो अब इनको डिवाइड करें तो ये हमारे पास n आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, n डिवाइड करने से 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ n आ गए हैं। नंबर ऑफ़ n से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ n को हम यहाँ पुट कर देंगे। नंबर ऑफ़ n क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 6, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कार्बन से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 है ये 1 बाय 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कार्बन का कुछ नहीं है, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6। अब ये 6 जो है हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 12। 6 ऑक्सीजन के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी 6 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आई होगी। मैंने आपको जो है बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।